Assalamualaikum. Welcome back to the part 2 of our lesson number 2. And in this part, we are going to learn and understand some extra useful present continuous sentences. So let's go. So here are the more examples, and we are just going to go through them. Okay, first example is I'm scrolling through Instagram right now. दिस इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं अभी क्या कर रही हूँ या मैं अभी क्या कर रहा हूँ. तो दिस इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म. ठीक है, आई आ गया मीन्स सब्जेक्ट, एंड एम को मैंने आई एम के साथ ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ से हमने एम सेलेक्ट किया है. वर्ब हमने स्क्रॉल यूज़ किया है, जिसके आगे हमने आई एन जी यूज़ किया बिकॉज ऑफ द फॉर्म आई एम स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम राइट नाउ. ठीक है, ये हमने आगे सेंटेंस की एडिशन की है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम दिस मंथ. नाउ अच्छा, ये जो है हम एक टेम्प्रेरी सिचुएशन बता रहे हैं. शी इज़ द सब्जेक्ट, is one of the options of present continuous form, and work is the verb जिसके आगे हमने ing डाला है. From home this month, this is again the addition. अब इसमें हमने एक टेम्प्रेरी सिचुएशन बताई है कि ये वर्क फ्रॉम होम कर रही है दिस मंथ ओनली. अगर ऐसा होता कि शी वर्क्स फ्रॉम होम, तो दैट वुड नॉट बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूस. ठीक है, वो फिर एक अलग टेंस बन जाता. थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग आवर लाइव्स क्विकली. अब ये जो है एक ट्रेंड है. ठीक है, ऐसा हो रहा है, टेक्नोलॉजी वो हमारी लाइफ को चेंज कर रही है. ठीक है, तो इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही डालना है. नेक्स्ट इज़ दे आर फ्लाइंग टू लाहौर नेक्स्ट वीकेंड. अब ये अरेंज्ड फ्यूचर है. ठीक है, फ्यूचर में एक प्लान बना हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से ही चल रही है, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही मेंशन करेंगे. जैसे दे आर द सब्जेक्ट, आर एंड देन फ्लाई इज़ द वर्ब विद आई एन जी. ओके, अदर एग्जाम्पल इज़ व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट्स रॉन्ग. अब ये जो है उस वक्त की सिचुएशन है. ठीक है, इस वक्त ही ये हो रहा है, एंड यू आर फॉर एग्जाम्पल सेइंग दिस टू योर फ्रेंड, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग. ठीक है, ये लाइफ कंसर्न हो गया. नेक्स्ट इज द वेदर इज़ गेटिंग कोल्डर एवरी डे. अगेन ये ट्रेंड के साथ थोड़ा सा सिमिलर है कि एक डेवलपिंग चेंज आता है, जैसे सीजन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो वो अगेन हो रहे होते हैं, तो एक कंटिन्यूस फॉर्म में ही वो इटसेल्फ हो रहा होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ सीरियस. ज़्यादा हम किसी बात पे एम्फसाइज करते हैं कि आई एम लर्निंग दिस, आई हैव टू डू दिस, ऐसे, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आता है. जैसे आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज़ सीरियस. और नेक्स्ट इज़ वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द बीच सून. दिस इज़ अगेन अ फ्यूचर प्लान, जिसको हम प्लान अभी कर रहे हैं. ठीक है, हम अभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही मेंशन करेंगे. जैसे वी और द सब्जेक्ट, प्लान इज़ द वर्ब जिसके साथ हमने आई एन जी डाला है. वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द बीच सून. अगर यहाँ पे टाइम के भी वर्ड्स आएंगे, जिससे हमें पता चले कि किस हिसाब से, किस टाइमलाइन में सेंटेंसेस जा रहे हैं. So here is an interactive activity for you. So let's start. Step number 1 is you have to describe right now. Like look around and think about yourself. अपने आसपास देखो, अपने बारे में सोचो, and say aloud 3 sentences. What are you doing at this exact second? For example, right now I am watching this English lesson on my phone. I have just given you an example. Or I want you to make any other sentence right now about this. Like, what are you doing at this exact second? Okay. Next is what is happening nearby. Look around you. What is happening around you? For example, my fan is making a noise. Okay, this is also a present continuous sentence. Third is what are you not doing? Okay, now this will come in the negative form. For example, I'm not eating anything at the moment. I want you to look at these examples and try to come up with any other sentences related to these. Okay? Okay, step number 2 is temporary or trend or any plan. For example, you have to make one temporary situation this week or month. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ सेंटेंस का. I am using my old phone because my new one is charging.
ठीक है, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है कि मैं अपनी ओल्ड फ़ोन अभी यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी न्यू फ़ोन जो है वो चार्ज हो रही है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, अभी हो रहा है। सेकंड इज़ वन चेंजिंग ट्रेंड यू नोटिस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पीपल आर बाइंग मोर इलेक्ट्रिक बाइक्स दीज़ डेज़। नाउ दिस इज़ अ चेंजिंग ट्रेंड। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा हो रहा है। तो हो रहा है वाली जो सिचुएशन है वो कंटीन्यूअस में आएगी। Third is one near future arrangement. For example, I'm visiting my friend this Sunday. I'm visiting my cousin this Sunday. तो अगेन ये जो नियर फ्यूचर वाली अरेंजमेंट है वो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएंगे, आप डालेंगे इसको। अच्छा, नाउ मेक 3 more personal sentences regarding these situations. Okay, आपके पास अब 3 more sentences add up हो गए। Now third step is to self check. Say out loud all the 6 sentences that you have just made right now 2 times, okay? You have to feel the flow, you have to feel the pronunciation, you have to feel the normal ing flow of the sentence, and then record while saying out loud those sentences. You have to record it, and you know, it's completely optional. If you don't want to record, it's completely fine, but if you record, you'll be able to get your feedback as well. So that, I think, is a beneficial point. For example, my now sentence is, I'm learning present continuous right now. What's yours? ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। Okay, in the end, homework is you have to use 5 present continuous sentences in real chat. अब मैं आपको टेंसेस के हर लेसन्स के बाद ऐसे होमवर्क देती रहूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी होती रहे। सी यू डोंट ओनली हैव टू अंडरस्टैंड दीज टेंसेस, ओके, यू हैव टू यूज़ दैम ताकि आपको वो याद हो जाए, आपकी लैंग्वेज बेहतर होती जाए। अगर आप यूज़ नहीं करोगे इन टेंसेस को तो आपकी लैंग्वेज बेहतर नहीं हो पाएगी। So you have to use 5 present continuous sentences in real chat with your friends, with your family, or even your voice notes. It doesn't matter. And you have to describe what you see and what you hear around you for 1 minute using this tense, present continuous tense. You have to do this daily. I really hope you have understood the homework, and this was it for this lesson. I hope it was an understanding lesson, and I will see you in the next lesson. Till then, bye. Thank you.